नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। दिल्ली से जयपुर तक बीजेपी में जश्न। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने दी बधाई। हिमालय दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, ऊंचाइयों में समाया हमारे देश का गौरव। हर साल 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल दिवस। केंद्र सरकार की टीम ने पौड़ी गढ़वाल का किया दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण, ग्रामीणों से किया संवाद। केदारनाथ यात्रा महंगी, हेली सेवा का किराया 49% बढ़ा। श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ। 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग। 15 सितंबर से उड़ान भर सकती है चॉपर। और उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट। 2020-22 में 104 से घटकर 2021-23 में 91 रही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, मातृ स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। राजधानी देहरादून के सर्वे चौक के ऑडिटोरियम में हिमालय दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय का संरक्षण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। ये हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन रेखा है। हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास के लिए इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बेहद जरूरी है। भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस से हिमालय दिवस तक पर्यावरण के संवर्धन के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन ज़मीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। मॉनसून के दौरान उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने जनपद पौड़ी गढ़वाल का दौरा करके आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान दल ने तहसील पौड़ी के अंतर्गत सैंजी गांव का भ्रमण करके ग्रामीणों से बातचीत की है और राहत कार्यों, आवश्यकताओं और समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया है। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में यहाँ 4 सदस्यीय टीम भारत सरकार से विजिट किया उन्होंने, और हम लोगों ने सैंजी गांव भी दिखाया उन्हें, और बाकी अपनी पूरी क्षति, चाहे वो सार्वजनिक क्षति थी, हमारे रोड्स, पेयजल लाइन, विद्युत आदि की, और या फिर चाहे व्यक्तिगत क्षति थी जो कि पशु मानव हानि या फिर मकान आदि की क्षति थी, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें डिटेल में ब्रीफ भी किया और सभी डॉक्यूमेंट्स आदि भी दिखाए, और लोगों से भी, प्रभावित लोगों से भी उन्होंने बात करी, और उसके बाद एक इसकी पूरी रिपोर्ट बना के वो भारत सरकार में सबमिट करेंगे, और जैसा भी निर्णय होगा वो भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर परिवहन और
खान विभाग के द्वारा अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मंगलवार को अभियान के दौरान पनार की ओर से ओवरलोड अवैध खनन सामग्री को लेकर आ रहे 2 डंपरों को टीम के द्वारा रोका गया। एक वाहन का 34 और दूसरे वाहन का 31,000 रुपए का चालान काटा गया और दोनों वाहन चालकों को खनन सामग्री को ढककर चलने और अधिक खनन सामग्री ना ले जाने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। आज ये एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है आरटीओ विभाग और खनन विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें 2 गाड़ियों के द्वारा अवैध रूप से सामग्री लिए जाने पर, रवन्ना से अधिक सामग्री लिए जाने पर और ओवरलोडिंग किए जाने पर 2 में चालान किया गया। एक में 34,000 का चालान किया गया और एक में 31,000 का चालान किया गया है। और जो यहाँ पे वाहन चालक है, इन्हें निर्देशित किया गया है कि वाहन सामग्री को जब भी ये परिवहन करें तो इसे ढक के परिवहन किया जाए और ये है कि जितना इनकी रवन्ना में मात्रा है उतनी लेके लाते हुए ओवरलोडिंग का अवॉइड किया जाए। आज ये NH9 पर हमने पिथौरागढ़ चंपावत जो हाईवे है, इसमें देवराड़ी बैंड के निकट दो गाड़ियां जो ओवरलोडेड थी उन्हें चेक किया है, जिसमें एक गाड़ी में 2 टन माल ओवरलोड है और दूसरी गाड़ी में 5 टन माल ओवरलोड है, जो रवन्ने से भी डिफरेंट है, कांटा पर्ची में भी अंतर पाया गया। तो मौके पर हमने दोनों गाड़ियों का चालान किया है ओवरलोडिंग में और इनके परमिट और DL हमने इम्पाउंड किए हैं। परमिट को हमें इसको अग्रिम कार्रवाई हेतु हम इसको हम RTA हेतु भेजेंगे और DL में सस्पेंशन के लिए हम इसके लिए लिख करके भेजेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत नारसन विकास खंड कार्यालय में किसानों की ओर से सुबह से हो रहे आवेदन के चलते आवेदन के लिए किसानों की बढ़ती भीड़ को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। दरअसल हर साल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत आवेदन किए जाते हैं, जिसमें सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाई जाती है। वहीं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन किए जाते हैं, जिसको लेकर सुबह से ही किसानों की भीड़ विकासखंड कार्यालय पर जुटने लगी थी। प्रधानमंत्री कृषि योजना से सिंचाई विभाग के बोरिंग दिए जा रहे हैं, इनके फार्म भरे जा रहे हैं आज। तो यहाँ आवेदन करने के लिए आए हैं। बहुत लोग हैं यहाँ, तो मेरे ख्याल तो 200-300 की संख्या में है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो सही हो रही है या कुछ नहीं? बिल्कुल सही हो रही। पुलिस अपना काम कर रही और कर्मचारी अपना काम कर रहे, मुस्तैदी से काम कर रहे, बढ़िया सब सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ट्यूबवेलों के पंजीकरण किए जाए, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है कृषक जो है लाइन में लगे हुए अपने नंबर लगाने के लिए। कुछ किसानों का कहना है कि धांधली वगैरह आरोप के किसान लगा रहे हैं, हंगामा लोग बाहर कर रहे हैं। धांधली नहीं है तो सीधा क्लियर कट है, जो पहला आओ पहले पाओ, जो पहला आएगा जिसका फार्म आएगा उसी का रजिस्ट्रेशन होगा, सबके सामने है। सिडकुल बहादुराबाद रोड और सलीमपुर चौक पर अवैध पार्किंग से हो रहे हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग हरकत में आ गया है, जहां कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों को हटाया गया और 25 वाहनों के चालान भी काटे गए। परिवहन कर अधिकारी वरुण सैनी ने इस पर कहा कि यदि दोबारा सड़क पर वाहन खड़े हुए मिले तो उन्हें सीज भी किया जाएगा। केवल अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े होंगे। हम दैनिक चेकिंग करते हैं अपनी, उसमें भी हम वाहनों को नो पार्किंग में चालान करते हैं। और अभी हमारे द्वारा जो ये राजा बिस्किट से सलेमपुर वाला जो रोड है, उस पर हमने जितने भी अवैध रूप से वाहन खड़े थे उनको वहाँ से हटाया गया है, चालानी कार्रवाई भी की गई है और उनको फ्यूचर में वहाँ पे खड़ा ना होने के लिए सतर्क किया गया है कि आगे से यहाँ पे वाहनों को खड़ा ना करें। जो पार्किंग बनाई गई है उन्हीं पार्किंग स्थलों में अपना जो है वाहन है, भारी वाहन है, जिस भी तरीके के जिसके वाहन है वहाँ पे पार्क करें। केवल पार्किंग स्थलों में ही गाड़ियां पार्क होंगी, अवैध रूप से गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में अंतर महाविद्यालयी कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि गोविंद वर्मा, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद लोहाघाट रहे। प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी से टीम भावना के साथ खेलने को प्रेरित किया है। क्रीड़ाधिकारी लियाकत अली ने कहा कि इस वार्षिक सत्र में
अनेकों प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हमारे 8 महाविद्यालय परिसर भाग ले रहे हैं। इससे हम विश्वविद्यालय टीम का चयन करेंगे जो नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाएगी। उसका अभी शेड्यूल आया नहीं है। हम इसलिए जल्दी करा रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं इनका प्रशिक्षण शिविर लगाएं, पूरी तैयारी से टीम भेजें जो कि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाएँ। पहले से गेम रहा है ये, तो हमारी एक टीचर है जो हमारे कोच के रूप में वो करती है, हमें हमेशा ले जाते इधर उधर खिलाने के लिए। और मैम भी, इससे पिछली बार भी गए थे हम कबड्डी में, उस बार लेकिन सेमीफाइनल में हम हार गए थे, लेकिन इस बार हम फाइनल ले जाएंगे। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष आज हमारे यहाँ संपन्न हो गई। ये अवसर हमको मिला है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसमें सुबह से 2 मैच हो चुके हैं। दूसरे मैच में भिकियासैंण और रानीखेत के मध्य था, जिसमें हमारी टीम जीती है। तो बड़ी खुशी की बात, बड़ा खुशी का पल है हम लोगों के लिए। धामी सरकार ने 4 सालों में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा किया, जिसको लेकर प्रदेश की कांग्रेस ने धामी सरकार पर उन सभी नौकरी पदों पर काम कर रहे युवाओं के आंकड़ों को लेकर लिस्ट जारी करने के लिए सवाल खड़े किए, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही। जिन युवाओं को रोजगार मिला, कांग्रेस उनसे जाकर क्यों नहीं पूछती, उनसे क्यों नहीं आंकड़े लेती। युवा धामी सरकार से बेहद खुश हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस की आदत बन गई है आंकड़ों को मांगने की। हर चीज के आंकड़े कांग्रेस को देना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहाँ पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं, उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको उसका वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार की ओर से, एक स्वरोजगार की ओर भी जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा करके उनको काम दे करके सरकार अपना जो है एक बेहतर कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इसी ओर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हमारी बरसात खत्म होगी तो तमाम सारे जो कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। धामी सरकार ने 4 सालों में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा किया, जिसको लेकर प्रदेश की कांग्रेस ने धामी सरकार पर उन सभी नौकरी पदों पर काम कर रही युवाओं के आंकड़ों को लेकर लिस्ट जारी करने के लिए सवाल खड़े किए, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही। जिन युवाओं को रोजगार मिला, कांग्रेस उनसे जाकर क्यों नहीं पूछती, उनसे क्यों नहीं आंकड़े लेती। युवा धामी सरकार से बेहद खुश हैं। तो इसके आंकड़े अभी तक क्यों नहीं पेश किए गए हैं कि सरकार हवा हवा में बातें कर रही है, इसको कैसे? देखिए, सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। जिन युवाओं को रोजगार मिला है वहां जाकर के कांग्रेस क्यों नहीं पूछती, उनसे जाकर के आंकड़े क्यों नहीं मांगती है। युवा सरकार के किए हुए कार्यों से खुश है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। उनके राहुल गांधी जी भी कभी कभी आंकड़े मांगने लगते हैं, तो कांग्रेस को केवल ये आदत पड़ गई है सिर्फ आंकड़े मांगने की, और कांग्रेस साक्षात बिल्कुल भी नहीं देखती है। जिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कांग्रेस को उनके दर पे जाना चाहिए। वो बताएंगे आपको कि रोजगार मिला। 26,000 से ऊपर जो नियुक्तियां मिली है प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कांग्रेस को कहीं ना कहीं नागवार गुजरती है। और इसीलिए वो बार बार इस तरह की पैसों पेश में होते हैं और ये कहते हैं कि जी आंकड़े दो। हर चीज के आंकड़े क्या जरूरी है कांग्रेस को देने?
उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के टूरिज्म को लेकर अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया ताकि उत्तराखंड के टूरिस्ट को आगे बढ़ाया जा सके, प्रदेश की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी की जा सके। सरकार उत्तराखंड में होम स्टे को लेकर भी लगातार काम कर रही। बाहरी राज्यों से आने वाले टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जाए, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा। सरकार के टूरिज्म विभाग के द्वारा एक निजी होटल में कार्यक्रम किया गया जिसमें उत्तराखंड के टूरिज्म को लेकर बातचीत की गई है। कार्यक्रम था और उसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें विचार विमर्श हुआ, हमने भी अपने आइडियाज़ दिए। हमने इस समय काफ़ी शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट है, सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारे सुरभ्य स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में ड्रग फ्री देवभूमि कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के आदेश पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। रामनगर पुलिस से लगातार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत आज चौकी पीरू मदारा द्वारा एक राजा अली जिसकी उम्र 22 साल है 3.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितने की स्मैक होगी लगभग? इसकी कीमत लाखों में है और इसके संबंध में कहाँ से लाया था और कहाँ बेचने वाला था, इस संबंध में भी हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मानसून खत्म होते ही सरकारी पुनर्निर्माण से जुड़े कामों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही है, जिसकी प्रशंसा करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता रहती है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ही निर्माण कार्य किए जाएं तो अच्छा है। ये भी रोजगार की श्रेणी में ही आता है कि मानसून का सीजन खत्म होने को है और मानसून के समय जो सड़कें, नालियां और अतिरिक्त हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी के द्वारा स्थानीय लोगों को काम दिया जाएगा। ये रोजगार से स्वरोजगार की ओर जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहां पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार की ओर से एक स्वरोजगार की ओर भी जाने की एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ा करके उनको काम दे करके सरकार अपना जो है एक बेहतर कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि इसी ओर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जब हमारी बरसात खत्म होगी तो तमाम सारे जो कार्य होंगे, जो निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। इस संबंध में आज देहरादून में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदोली ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन को देश भर के 75 शहरों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत जहां एक ओर सामाजिक काम किए जाएंगे, वहीं 21 सितंबर को देहरादून में एक मैराथन रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसको नमो युवा रन नाम दिया गया है। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत है। इसके साथ ही मंदोली ने बताया कि एक और देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा, वहीं ये भी एक विशेष संयोग है कि हमारे मुख्यमंत्री धामी का भी 16 सितंबर को जन्मदिन है। आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह इस बार भी सेवा पखवाड़ा मना रही है।
इस बार थोड़ा विशेष है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, तो देहरादून में एक बड़ा आयोजन हम मैराथन का करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमो युवा रन, नशा मुक्त भारत के लिए। तो इसका जो टैग लाइन है वो नशा मुक्त भारत, मतलब हमारे युवा नशा मुक्त हों। और चूंकि 16 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जन्म दिवस है, ये अच्छा संयोग है, तो इसीलिए हम इस अभियान को एक कदम और बढ़ा रहे हैं और सारे देहरादून के अलावा जो बाकी 10 और नगर निगम हैं उनमें भी हम ये अभियान कर रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हिमालय दिवस के अवसर पर लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल्स के जवानों और अग्निवीर रंगरूटों ने भी भागीदारी निभाई है। मंत्री जोशी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिमालय हमारे अस्तित्व, संस्कृति और सभ्यता की धरोहर है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां न केवल भारत बल्कि विश्व की एक बड़ी आबादी को जीवनदायिनी जल उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाएं और वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन का रूप दें। उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई। 2020 से 22 के 104 से घटकर 2021-23 में 91 रही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। देखिए, अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत सरकार ने रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें 21 से 23 तक के आंकड़े दिए गए हैं और बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है कि उत्तराखंड का जो मातृ मृत्यु दर जो है 104 से 91 अभी कम हुआ है। 13 पॉइंट्स की गिरावट हुई है और मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है इसका मेन रीज़न है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है लगातार स्वास्थ्य स्कीम्स पे रहता है और खासकर मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने पे उनका जोर रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे स्वास्थ्य विभाग ने जो है डॉक्टर्स से लेके आंगनबाड़ी वर्कर्स, जो हमारे ANMs हैं, हमारे जो CHOs हैं, उन सबको जो है इन्वॉल्व करके ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए हम लोगों ने ये जो अचीवमेंट किया है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका श्रेय मैं माननीय। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।